मुर्दे ये क्यों चाहते हैं कि कभी भी ईद ना आए। हम लोग तो ईद की खुशी मना रहे होते हैं, लेकिन मुर्दे ईद आने का गम मनाते हैं। और वो गम क्यों मनाते हैं, इसकी भी तफसील आप हजरात अच्छी तरह से समझ लीजिए। कुछ मुर्दे ऐसे हैं जो जब ईद आती है, ईद करीब आती है, तो वो बहुत दुख में आ जाते हैं और बहुत मुसीबत उनके ऊपर आने वाली होती है, और इस वजह से वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। जब हम लोग इधर शॉपिंग कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, हम लोगों को ईद आने की खुशी होती है ना कि ईद जल्दी आ जाए, जल्दी जल्दी हम ईद के कपड़े लाएं, ईद की शॉपिंग करें, क्योंकि उन्होंने रोज़े रखे हुए पूरे महीने होते हैं। लेकिन मुर्दों को ईद आने का दुख होता है। वो दुख क्यों होता है, इसको भी समझ लीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई इंसान रमज़ान के महीने में इंतकाल करता है तो उसके ऊपर अजाब नहीं होता, और कब्र में उससे सवाल जवाब रमज़ान के महीने में और जुमे के दिन नहीं किए जाते हैं। ठीक है, अब चाहे उसमें वो कितना भी गुनाहगार बंदा हो ना, रमज़ान में इंतकाल उसका हो जाए तो उसको रमज़ान की बरकत ये हासिल होती है, रमज़ान के महीने की बरकत उसको ये मिलती है कि रमज़ान भर उससे ना सवाल जवाब होते हैं और ना ही रमज़ान भर उसके ऊपर अजाब नाफिज किया जाता है। और जैसा कि हदीस पाक का मफहूम है कि कब्र के अंदर मुर्दे के लिए जहन्नम की खिड़की को खोल दिया जाता है, और वो मुर्दा कब्र के अंदर जहन्नम की तपिश को महसूस करता है। तो ये जो गुनाहगार मुर्दे होते हैं, ये इस तरह से उस अजाब को, जहन्नम के अजाब को और तपिश को, गर्मी को कब्र के अंदर महसूस करते हैं। लेकिन जब रमज़ान का महीना आता है तो फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब रमज़ान का चांद देखा जाता है तो जन्नत के दरवाज़ों को खोल दिया जाता है, जहन्नम के दरवाज़ों को बंद कर दिया जाता है, कब्र से अज़ाबात को उठा लिया जाता है, और अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों का नुज़ूल होता है। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अब जो मुर्दा होता है उसको बड़ी राहत मिलती है, तो वो बड़ा खुश होता है रमज़ान के आने से कि चलो हमारे ऊपर से जो हमें अज़ाब हो रहा था वो अज़ाब हम पर से उठा लिया गया, वो जो अज़ाब हो रहा था वो अज़ाब हम पर से ख़त्म कर दिया गया, जो कब्र के अंदर हमारे लिए जहन्नम के दरवाजे खुले हुए थे वो दरवाजे बंद कर दिए गए। तो बड़ी राहत महसूस करता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिन लोगों के ऊपर से अल्लाह ताला ने रमज़ान में अजाब हटा लिया, तो ईद के बाद उनके ऊपर अजाब नाफिज होता है या नहीं। कुछ मुर्दे तो ऐसे होते हैं जिनके ऊपर अजाब नाफिज नहीं होता, लेकिन बहुत सारे मुर्दे ऐसे, मरहूमीन ऐसे होते हैं जिनके ऊपर ईद के दिन ही, रमज़ान का जैसे ही रमज़ान का महीना ख़त्म होता है फ़ौरन ही उसी तरह से जैसे पूरी साल उनके ऊपर कब्र में सज़ा और अजाब में वो लोग भुगत रहे थे, इसी तरह से फिर ईद के दिन से, यानी कि रमज़ान गुजरने के बाद उनके ऊपर अजाब को नाफिज कर दिया जाता है। अजाब में वो लोग फिर मुलव्विज़ हो जाते हैं, गिरफ्तार हो जाते हैं। बाज़ उलमा फरमाते हैं कि जब कोई इंसान रमज़ान के महीने में इंतकाल करता है और उससे कब्र में सवाल जवाब नहीं होते, तो फिर रमज़ान के बाद उनसे सवाल जवाब किए जाते हैं और फिर अजाब उनके ऊपर नाफिज किया जाता है। लेकिन बाज़ उलमा फरमाते हैं कि जब एक मरतबा अल्लाह ताला किसी के ऊपर से अजाब को उठा ले तो फिर दोबारा उन पर अजाब नाफिज नहीं करता है। तो अब इसमें उलमा में इख्तिलाफ है। तो अब यहाँ से जो असल चीज़ है ना, वो ये है कि इंसान के अमल पर डिपेंड है। अगर कोई इंसान साल के किसी भी महीने में किसी का इंतकाल हुआ रमज़ान के अलावा, अब उसके ऊपर अजाब कब्र में हो रहा था, रमज़ान की बरकत से अल्लाह ताला ने अजाब कब्र को उठा लिया, अजाब को मुर्तफ़ा कर दिया, तो जो नेक लोग हो गए ना, जिनको अल्लाह ताला ने काफ़ी कर दिया कि चलो ठीक है, इनको 2 4 6 महीने बस सज़ा हो गई, बस अब इनके ऊपर सज़ा नहीं होगी, अब रमज़ान के तवस्सुल से, रमज़ान की बरकत से उनसे अजाब उठा लिया गया, तो अब अगर अल्लाह ने चाहा तो उन पर फिर कभी अजाब नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई गुनाहगार बंदा है और बहुत ज़्यादा गुनाहगार है, मसलन कोई ऐसा बंदा है जिसका इस्लाम से ताल्लुक़ ही नहीं है, जो इस्लाम को जानते हुए भी इस्लाम को मानता नहीं था, इस्लाम से उसका ताल्लुक़ नहीं था, तो अब उसके ऊपर जैसे ही रमज़ान का महीना ख़त्म होता है तो रमज़ान की बरकत से जो उसके ऊपर से अजाब को मुर्तफ़ा कर दिया गया था, अजाब को उठा लिया गया था, जैसे ही रमज़ान का महीना ख़त्म हुआ तो रमज़ान की बरकतें ख़त्म हो गईं। जहन्नम के दरवाजे जो बंद थे रमज़ान में, वो रमज़ान जाने से जहन्नम के दरवाज़ों को खोल दिया गया, जन्नत के दरवाज़ों को अल्लाह तबारक व तआला बंद फरमा देता है। तो फिर ये जो पूरी साल जिस तरह से अजाब में मरहूमीन मुलव्विज़ होते हैं, इसी तरह से फिर रमज़ान के बाद फिर से अजाब में गिरफ्तार अजाब हो जाते हैं मरहूमीन। समझ रहे हैं? तो इसलिए उन लोगों को इस चीज़ का मालूम रहता है ना कि हाँ भाई, ये रमज़ान की बरकतें हमको हासिल हो रही हैं और रमज़ान की वजह से हम पर से अजाब को उठा लिया गया था, अब हमें फिर रमज़ान तो जा रहा है, इसी तरह से अब हमारी फिर से ईद जैसे ही आएगी उसके बाद हम
پر عذاب کو نافذ کر دیا جائے گا۔ رمضان بھر تو مرحومین کی عید ہوتی ہے کہ بھئی ان پر کوئی عذاب نہیں ہوتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمی کریمی ہوتی ہے، لیکن بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید یہی رکھنا چاہیے کہ جن کو اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ معاف کر دے تو دوبارہ پھر ان پر عذاب کو نازل نہیں کرتا ہے۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ جب ہم شاپنگ کر رہے ہوا کریں، عید کی تیاریوں میں لگے ہوا کریں، تو اس وقت بھی اپنے مرحومین کے لیے کچھ نہ کچھ ایصال ثواب کر دیا کریں اور ان کو یاد رکھا کریں۔ ایسا تو ہم کرتے ہیں کہ اگر کسی کے یہاں انتقال ہو گیا تو عید میں کپڑے نہیں پہن رہے، تو اس سے محبت یہ نہیں کہ آپ عید میں کپڑے نہ پہنیں، عید میں کپڑے نہیں پہن رہے ہیں تو عید کے دن کپڑے پہننا سنت ہے، آپ وہ سنت ترک کر رہے ہیں، تو اس سے محبت، مرحوم سے محبت کی اصل چیز یہ ہے نا کہ آپ اس کے لیے ایصال ثواب کر دیں، آپ اس کی طرف سے کوئی بھی نیک کام، نیک عمل کر دیں اور اس کو ایصال ثواب کر دیں، اس کے لیے دعائیں مغفرت کر دیں، تو یہ اس کی محبت اصل ہے۔ یہ محبت نہیں ہے کہ آپ نے عید میں کپڑے نہیں پہنے، عید آئی تو آپ رو لیے۔ رونا ٹھیک ہے محبت سے ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ حقیقی محبت ہو، بلکہ اصل محبت جو ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ جب انسان کا انتقال ہو جائے تو اس کے لیے ایصال ثواب کرنا، اس کو قرآن مقدس پڑھ کے ایصال ثواب کرنا اور اس کے لیے کوئی بھی صدقہ دے دینا اور اس کی طرف منسوب کرنا کہ اے پروردگار عالم یہ میں نے صدقہ دیا ہے، اس کا ثواب ہمارے فلاں فلاں مرحوم کو پہنچا۔ تو اس طرح سے ہم لوگ رمضان کے آخری عشرے میں جب اپنی مغفرت کی دعائیں اللہ رب العالمین سے کرتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے مرحومین کے لیے بھی خوب ایصال ثواب کرنا چاہیے، اور صرف اپنے ہی مرحومین کے لیے نہیں بلکہ تمام مؤمنین، مؤمنات، مسلمین، مسلمات من جملہ کہا کریں کہ جو بھی مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام لوگوں کی مغفرت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔